अरे भाई हम बेवकूफ हैं, पागल हैं? अब बोल, लिखवा दिए हैं ना? है क्षेत्रफल है कि क्षेत्रफल? क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र। हाँ विद्युत क्षेत्र है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र। देखिए क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र का बात करना है। इसमें आपको विद्युत क्षेत्र के दिशा को समझना है कि वो किधर होता है, ठीक है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आप पढ़े हैं कि अगर प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती हैं तो ऐसे अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा जाए तो इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो विद्युत क्षेत्र का दिशा पता चलता है। लेकिन सीधा रेखा होगा तो इस पर स्पर्श रेखा भी खींचोगे तो इसी पर आ जाएगा। इसीलिए सीधा रेखा में विद्युत क्षेत्र की दिशा डायरेक्ट प्लस से माइनस की ओर होता है। समझ में आया? तो हम सीधा लाइन खींचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि विद्युत क्षेत्र किधर है, प्लस से माइनस की ओर। अब मान के चलिए कि इधर से इधर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे लाइन आया, यहाँ से इसमें से पार करके निकल गया, ये विद्युत क्षेत्र रेखा आया, यहाँ से निकल गया पार करके। ऐसे ही बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं और इसको पार करके निकल जा रही है। समझ में ये फिगर समझ में आ रहा है? इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये एक क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल का मान है टोटल कितना, ए। इसका पूरा क्षेत्रफल ए है। तो बोलो ये तीर का चिन्ह ऐसा नहीं लग रहा कि इस पर लंबवत हो, तो यही तीर का चिन्ह फिलहाल कौन सा सदिश का काम करेगा, क्षेत्रफल सदिश। और यह तीर का चिन्ह देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बता रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी वेक्टर ई, समझ में आया? और दूसरा चीज कि इस पर लंबवत अगर ये होगा, अगर लंबवत होगा, ये लाइन अगर इस पर लंबवत होगी तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल सदिश का भी काम करेगा यानी वेक्टर ए का भी काम करेगा। ये बात समझ में आया? अगर लंबवत होगा तब। लेकिन आप फिगर को गौर से देखिएगा तो ये लंबवत नहीं है। वेक्टर ई यानी कि ये विद्युत क्षेत्र तो ऐसे निकल ही रहा है। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं जो अभी दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? अब आप गौर से देखें, मान के चलिए कि ये एक चतुर्भुज है, ठीक है? अब ये वाला किस डिजाइन से है, ध्यान समझिएगा। ये जो फिगर देख रहे हैं वो कुछ इस टाइप से है, ऐसे है, ऐसे सीधा तो नहीं है, इस तरह से है। अब हमको ये बताइए कि इधर से तीर आया है ना, इसमें इन किया और यहाँ से ऐसे निकल गया, बात बुझाया? तो बोलो ये कॉपी ऐसे है ना, ये पृष्ठ ऐसे है, तीर का चिन्ह ऐसे निकल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब गौर से देखो, ये ऐसे निकल रहा है। हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल सदिश कैसा होता है, तल के लंबवत। अब तल के लंबवत होने के लिए इस तरह से होना चाहिए। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा, ठीक से देखो, हाई वाला क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि इस पर 90 डिग्री का कोण तो यही बनाएगा। लेकिन ये क्या वेक्टर ई है, विद्युत क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र ओरिजिनल हाई है जो ऐसे निकल जा रहा है, समझ में आया? और ये क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश है क्योंकि हम इसके लंबवत एगो लंब खींचे हैं। तो अब आप फिगर देख करके हमको बताइए कि क्या यह तीर का चिन्ह क्षेत्रफल सदिश होगा? नहीं होगा। कब होगा? जब इस तल पर हम एगो लंब खींचेंगे। हमारा मन हम कहीं पे भी लंब खींच दें, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक तीर के पास से ही लंब खींच दे रहे हैं, किसी एक तीर के पास। जैसे यहाँ देखिए, हम यहाँ 90 डिग्री का कोण बना दिए हैं, ये गलती की है। यहाँ देखिए गलती हुआ है, ये 90 डिग्री के कोण तो तिरछे न जा रहा है,
अब सुनिए, यहां से इस तरह से तिरछा अगर ऐसे सामने से निकले तब ये कितना का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। ये बात समझ में आया? ई निकल गया ऐसे और ए निकल गया ऐसे, ए पर ही लंब हम खींच दिए, तो बोलो इसको हम वेक्टर ए बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? अब बताओ, वेक्टर ई और वेक्टर ए दोनों की दिशा बराबर है कि अलग? अलग है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर ये अलग है तो हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में भी कोण बन रहा है। अब इसके बीच में अगर कोण मान के चलिए कि थीटा कोण बना, इसके बीच में थीटा कोण बना, तो हम इस तीर को एक अक्ष मान सकते हैं। आए, इस तीर को एक अक्ष मान सकते हैं। अब बताइए, यहां पर ऐसे एक लाइन खींच दी तो ये कौन सा अक्ष हो जाएगा? वाई अक्ष। नीचे चाहे ऊपर। अब नीचे इसलिए खींचे हैं क्योंकि ये सदिश जो है इसके बीच में ही आना चाहिए। अब बताइए कि अगर ये बीच में थीटा कोण है तो इधर कौन सा कंपोनेंट होगा? यहाँ पर ए कॉस थीटा। समझ में आया? और ये वाला ए साइन थीटा होगा। क्या ये बात समझ में आया? ए कॉस थीटा किसके दिशा में है? वेक्टर ई के दिशा में है। क्लियर हो पा रहा है एकदम? अब ध्यान दीजिए, हम क्या सिखा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं आपको क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र। क्षेत्रफल सदिश भले ही इस डायरेक्शन में है, लंबवत है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से ऐसे लंब है। हम आपको घन कोण पढ़ाए थे, याद आ रहा है? घन कोण। तो घन कोण में आप फॉर्मूला पढ़े थे क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर, पढ़े थे क्षेत्रफल बटा में आर स्क्वायर। अब अगर हम घन कोण का बात करें कि घन कोण इसके लिए निकालना हो, किसी बिंदु पर निकालना हो घन कोण, तो वो घन कोण कैसे निकालेंगे? तो अब आप समझिए, इस सभी किनारों से किसी पॉइंट पर हम मिलाएंगे तभी ना घन कोण निकलेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो घन कोण निकालने के लिए कभी भी घन कोण अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए हम क्षेत्रफल में, अब हाई ए का मान खत्म हो गया है, हाई ए नहीं ले आएगा। बात बुझाया? ये ए खत्म हो गया, अब इसके जगह पर दो गो है, एगो ए कॉस थीटा, एगो ए साइन। आप लोग पढ़े हैं क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। तो लंबवत तो यही था। हाई लंबवत भले ही नहीं है, लेकिन हाई तो पूरी तरह से जीरो है, इसी पर सो गया है। समझ में आ गया? तो क्षेत्रफल सदिश का अब काम असल में कौन कर रहा है? ए कॉस थीटा, क्योंकि इसको तो हम दो भाग में बांट दिए। तो क्षेत्रफल सदिश में क्षेत्रफल का काम कौन किया? ए कॉस थीटा। मतलब इसका जो एरिया होगा वो होगा ए कॉस थीटा। तो अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे घन कोण अगर मुझे निकालना हो, घन कोण, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा बटा में क्या चीज? आर स्क्वायर। समझ में आया? अब सुनिए, हम एक छोटे से पॉइंट का बात किए हैं, छोटे से पॉइंट, जबकि ए तो पूरा क्षेत्रफल है। हम इतना ही सा पॉइंट के लिए बात किए और इसी जगह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है उसी का हम बात किए। तो बताइए, इतना दूर का क्षेत्रफल बहुत कम होगा कि पूरा ए के बराबर होगा? बहुत कम होगा। बहुत कम को हम किस सिंबल से दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। तो इसलिए हम है जो ए माने हुए हैं इसको हम खाली क्या मानेंगे? डी वेक्टर ए। तो ये क्या हो जाएगा? डी ए। तो उस कंडीशन में इतना ही दूर के लिए घन कोण क्या होगा? घन कोण को किस चीज से सूचित करते हैं? तो डी ओमेगा हो जाएगा। तो डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा? डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गया, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसका यूज हम लोग गॉसेस थ्योरम में इसका भी करेंगे। ठीक है? तो डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है? डी ओमेगा के बराबर, यानी घन कोण के बराबर। छोटे से एरिया के लिए, कहीं पर भी छोटे से एरिया के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलिए, ये बात समझ में आ गया? क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक साथ कैसे दिखाए जाते हैं ये भी समझ में आ गया।
विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे रहेगा, ठीक है। तो उसके बीच में कोण बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। ये भी तो हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आए उधर से, समझ में आया। तो दोनों का दिशा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो बीच का कोण 0 हो जाएगा। तब हम कोई बांटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बीच का कोण यहाँ 0 हो जाएगा। तो बीच का कोण 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान कितना होगा, 1। तो खाली DA होगा और एगो E हो जाएगा। ये बात बुझा गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आप पढ़िएगा इसके बेस पर, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत बार ये 2 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हो। क्या है इसका मतलब, समूह। फ्लक्स शब्द जब भी हम बोलते हैं तो इसका मतलब ही होता है समूह, मतलब एक से ज्यादा। अब विद्युत फ्लक्स किसको कहा जा रहा है समझो। अगर हम तुमसे कहें कि एक घर है और उस घर के अंदर, मतलब ये अंदर की दीवार है और उसके सामने भी एक दीवार है जिसमें एक खिड़की लगा हुआ है, ऐसे खिड़की है। ये वाला पीछे का दीवार है, ये सामने वाला खिड़की है, ठीक है। अंदर के दीवार में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बहुत सारे प्लस चार्ज है इसमें, अंदर इसमें बहुत सारे प्लस चार्ज है। ये अंदर के दीवार की बात हो रही है कि अंदर का दीवार धनावेशित हो गया है, पॉजिटिव चार्ज है। ये सामने वाला खिड़की है। अब मुझे ये बताओ कि अगर धन आवेश है तो इसमें से क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा। और ये विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा तो किस में जाना चाहेगा, ऋण आवेश में। मान के चलो ऋण आवेश इधर कहीं है, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बाहर की ओर निकलेंगे ना बहुत। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन तल के लंबवत है, ये तो बात तय है। अब ध्यान से समझना, जब ये निकलेंगे तो सामने से कहाँ ब्लॉक हो जाएंगे और कहाँ से पार करेंगे। देखो पीछे का ये दीवार है, ये खिड़की है, तो ये भी तो दीवार ही होगा, समझ में आया। तो यहाँ का दीवार क्या करेगा, इसको ढक लेगा, ब्लॉक कर देगा। खिड़की से कितने प्लस नजर आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 7 गो निकलेगा, बाकी सब ब्लॉक हो गया। इस 7 गो ना निकला तो एक निश्चित क्षेत्र से, है ना, 7 ठो विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, 7 गो, ठीक है। बस इसी 7 को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। अब आपसे पूछा जाए विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आप सीधे कहिए इसको निश्चित क्षेत्र कहेंगे। निश्चित क्षेत्र हो गया। यहाँ से क्या गुजर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा, जितना गुजरे। आप सीधे सीधे आपसे हम पूछे विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे कहो कि एक निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कितना आसान, बोलो बता सकते हो, कौन बताएगा, एनीबॉडी बताओ विद्युत फ्लक्स क्या है। हाँ बताओ, घबराओ नहीं। देखो पढ़ाई के लिए कभी तुमको हम नहीं डांटेंगे, तुम ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डर लग रहा है तो डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं। पढ़ाई के लिए हम कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, ना ही तुमको डांटेंगे। अगर गलती भी हो गया तो उसके लिए भी कभी नहीं डांटेंगे, उसको हम सुधार करवाएंगे तुमसे, ठीक है। तो खड़ा होने में कभी डरना ही नहीं है, एकदम खड़ा हो जाना, एकदम टेंशन फ्री होकर के, क्योंकि ये मेरा क्लास है। मेरे क्लास में बच्चे को लजवाते नहीं है पढ़ाई के लिए। बात बुझाया, बोलो। एक निश्चित क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र रेखा जितनी संख्या में निकलती है उस संख्या को विद्युत फ्लक्स। बहुत अच्छा, बोलो क्लियर हो गया एकदम। अब हम तुमसे ये कहें कि इस क्लास से छुट्टी होगा तो तुम सब लोग बाहर निकलोगे, ठीक है। तो तुम जब बाहर निकलोगे तुम लोग, तो कहाँ से बाहर निकलोगे, गेट से।
गेट से, खिड़की से तो बाहर नहीं निकलेगा सब। गेट से जब बाहर निकलेगा सब तो एक बार में मान के चलो गेट से 10 गो निकला तो तुम लोग क्या हो गए, विद्युत फ्लक्स। समझ में आ गया? फ्लक्स का मतलब कि एक क्षेत्र से जितना बाहर निकल जाए विद्युत फ्लक्स कहेंगे। बट बोलो क्लियर हो गया? अब सुनो, अगर हम बाहर निकल रहे हैं, इस गेट से बाहर निकल रहे हैं, तो इस क्षेत्र के ठीक लंबवत एगो क्षेत्रफल सदिश भी होगा। बात बुझाया? क्षेत्रफल सदिश भी होगा, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र। तब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही है, क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इधर ही है। लेकिन कुछ ऐसा सवाल में रहे, जैसे ये देखो, यहाँ पे बताओ कई गो लाइन निकल रहा है, 4 गो निकल रहा है ना पूरा इस एरिया से। तो ये 4 किसका मान हो गया, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का। अब इसमें एक टेक्निक तुमको सीखना है कि विद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो तुम्हें याद रखना है कि जितना विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, जैसे वेक्टर ई है ना, तो वेक्टर ई मतलब खाली ई बोल दो, ई हो गया विद्युत क्षेत्र, और इसके दिशा में जो भी क्षेत्रफल सदिश होगा। अब ठीक से देखो, एगो वेक्टर डी वेक्टर ये इधर है, एगो डी साइन ए साइन थीटा, डी ए साइन थीटा होगा, सॉरी डी ए साइन थीटा इधर है और डी ए कॉस थीटा इधर है। कौन है जो ई के दिशा में है, डी ए कॉस थीटा। बस इन दोनों में गुना कर दोगे तो तुम जो संख्या बता रहे हो उसका मान निकल जाएगा। बात बुझाया? विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो किससे किस में गुना कराएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके दिशा में क्षेत्रफल सदिश जो होगा, तो उसके दिशा में कौन है, डी ए कॉस थीटा। तो अगर मैं इसमें गुना कर दूं तो बोलो किसका मान मिलेगा, विद्युत फ्लक्स का। अब विद्युत फ्लक्स को याद रखना है, फ से फ्लक्स, अब फ से फाई, याद रहेगा, फाई, फाई ऐसे गोल लिख करके ऐसे खींच देंगे, ये फाई हो गया। इलेक्ट्रिक का बात है इसलिए यहाँ गोल तर खाली का लिख देंगे ई, तब फाई ई का मतलब हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। जब भी फाई ई लिखेंगे तो समझ जाना विद्युत फ्लक्स। कैसे निकालते हैं तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में गुना कर देंगे किस चीज से, क्षेत्रफल सदिश से। कौन से क्षेत्रफल सदिश से, जो ई के दिशा में हो, तो ई के दिशा में कौन है, डी ए। अब डी ए से तो खाली तनी सु निकलेगा हल्का सा, तो इसलिए यहाँ डी फाई ई होगा। हमको पूरा फाई ई चाहिए तो जहां डी ए है वहां पे खाली क्या लिख देना है, ए पूरा एरिया, तो ई ए और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बोलो ये बात बुझाया? अब याद करो, हम तुमको पढ़ाए थे कि वेक्टर ए चाहे ए बी कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी होता है क्या। तो हम इसको लिखना चाहें तो फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ई ए कॉस थीटा में कॉस थीटा पता है कब नहीं बोलना है, जब दोनों का दिशा एक ही तरफ हो। मतलब आप गौर से देखिए, इस फिगर में हमारा डी ए इधर था, तब मजबूरी में हमको क्या लिखना पड़ा, डी ए कॉस थीटा। सोचो ये भी इधर ही रहता, दोनों एक साथ रहता, तो कॉस तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक और कारण यह भी है कि अगर इधर रहेगा तो बीच का कोण जीरो। अब जीरो थीटा में रखोगे तो कॉस जीरो होगा, मान कितना होगा, एक। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, खाली ई ए बोलेंगे। ई ए कब बोलना है, जब ए भी एक ही तरफ हो। अब हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, बताओ, ये देखो, ये आपका पृष्ठ हो गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये वाला पेन इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा और ये वाला पेन सदिश क्षेत्रफल, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि इस तरह से अगर है ऐसे, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, ई ए होगा। अब ऐसे हो तो ई ए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का एंगल क्या होगा, अलग अलग हो गया, चेंज हो गया, तो एंगल चेंज हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में होगा तो ई ए, अलग अलग रहेगा तो ई ए कॉस थीटा। बोलो बुझा गया? अच्छा, अब इसका कोई मात्रक पूछे तो ऐसा ही मात्रक आपको बताना है, यहां से पता जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या पढ़े थे, न्यूटन प्रति कूलम पढ़े थे, न्यूटन प्रति कूलम। प्रति कूलम मतलब बाटा में कूलम। ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो बोलो यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अच्छा याद करो, इसका एक और मात्रक बताए थे ई का, वोल्ट प्रति मीटर,
याद आया? वोल्ट प्रति मीटर, हम अथवा में लिख दे रहे हैं, वोल्ट प्रति मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर से स्क्वायर कट गया तो क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर। ये बहुत बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट मीटर भी होता है, एक और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई पूछे सदिश राशि है कि अदिश राशि विद्युत फ्लक्स, कौन बताएगा? सदिश। कौन? अच्छा, तुम लोग को हम कहें कि गेट से 10 आदमी गया तो विद्युत फ्लक्स कितना हुआ? 10 गो हुआ। ये 10 के दिशा किधर है? आए? आए? अच्छा, हम कहेंगे तुम लोग क्लास में कितना आदमी है, हम कहें मान के चलो तुम लोग कहे कि 50 गो है, तो ये 50 के दिशा किधर है? संख्या का कोई दिशा नहीं होता। तुम लोग को अभी तो बताए हैं कि संख्या ना बताए हो। फ्लक्स क्या है? संख्या। लेकिन संख्या को निकालने के लिए सदिश में सदिश से गुना हो रहा है। ठीक से देखो, सदिश से सदिश में गुना हुआ इस संख्या को निकालने के लिए, और गुना भी हुआ तो अदिश गुणन हुआ कि सदिश गुणन? डॉट लगा है तो अदिश गुणन, क्रॉस लगा है तो सदिश गुणन। क्रॉस रहता तो सदिश राशि हो जाता, अगर डॉट रहता तो क्या हो जाएगा? अदिश राशि। तो ये हमारा कौन सा राशि है? देखो क्या क्या क्वेश्चन आएगा अभी जान लो, एगो कंफर्म रहेगा। पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स राशि कौन सा है, अगर ये पूछेगा तो याद क्या रखना है? अदिश राशि। पूछेगा मात्रक क्या होता है, तो मात्रक में दो गो में से कौन एगो पूछेगा। एक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और दूसरा वोल्ट मीटर। 3 गो हो गया। पूछेगा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, खाली इतना ही पूछेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एक निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हो गया। पूछ देगा विद्युत फ्लक्स की माप कैसे होती है, तो बहुत ही सिंपल, विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल। अब मन है तो हम क्षेत्रफल सदिश ऐसे भी बोल सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश में कौन सा गुना करते हैं? डॉट प्रोडक्ट कराने से क्या मिलता है? विद्युत फ्लक्स मिलता है। समझ में आया? और डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुना भी बोल सकते हैं कि अदिश गुणन कराने से क्या प्राप्त होता है? तो विद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। तो माप भी हो गया। फॉर्मूला पूछ देगा कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तब फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। पूछ देगा ए क्या है, तो क्या कहोगे? क्षेत्रफल सदिश। ई क्या है, तो विद्युत क्षेत्र। थीटा क्या है? ई और ए के बीच का कोण। बोलो, बुझा गया? सवाल कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से गहराई से पढ़ने का कोशिश कीजिए। अब आप क्या कीजिए, पहले ये लिख लीजिए, बना लीजिए, तो डेफिनेशन लिखवा देंगे तो उतार लीजिएगा। ये पूरा जैसे है वैसे उतार लीजिए, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, खाली आपको ये फिगर समझना था और ये फॉर्मूला समझना था। ठीक है, जो लिखना है इसके बाद लिखना है। पहले ये बना लीजिए जल्दी से, समझिए कि एक्स्ट्रा ही बताए हैं ये। एक कजली रे, आई रे, धीरे धीरे बोले तू आवाज तो बहुत है, तो इतना जोर से बोला था कि यहाँ डायरेक्ट आवाज आवत थे। अरे आदमी उसके थ्रेसर है, जब चलत रहे तो बोला जाता रहते। चुप रहा एकदम, फिर बोल दिलक नहीं। आए थे आबा फोन कैले रहा, कहतलन कि बेटिया जाई तो मारे मत। ऐते चुप रह रे, धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोले क्या देते हैं।
आई रे आवते आज ते रहबे चाहे हम। शुरू में जौन बात बोले हैं सुना है सब ठीक से, उस पर अमल होना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए। फालतू लोगों का संगत छोड़िए, गलत लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिए। सरस्वती पूजा होगा, आप लोग को पहले ही बोल दे रहे हैं। सरस्वती पूजा और 26 जनवरी 26 जनवरी जो है बगल में झंडा पड़ेगा ना, तो हम लोग जाके फोटो खिंचवा लेना है और कह देना कि झंडा भी फहरा था, जलेबी भी खा लेना, सब करना क्या है। नहीं मिलेगा तो हम मंगवाएंगे। तो कह रहे थे कि उस दिन जिलेबी के साथ साथ सब कुछ रहेगा, एवरीथिंग, लेकिन आप लोग पूजा के लिए जो चंदा है वो चंदा आप अपने मन से जो देना होगा दीजिएगा, नहीं मन हो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुंदन सर के पास अब उतना एबिलिटी है कि पूजा अकेले करवा सकते हैं। हाँ, चंदा कब देना है बता दे रहे हैं। पूजा के ठीक 3 से 4 दिन पहले आप लोग चंदा दे दीजिएगा। आए 3-4 दिन पहले, जैसे कि 22 तारीख को रविवार है ना, 23 तारीख को आप लोग चंदा लेके आ जाइए। अरे अपना मन से जितना दे दो, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, 10,000, देखो 10,000 ध्यान लिख देना। बोलो बड़ा अच्छा बोलू है, लेकिन दे दो 10,000। ना कुंदन सर औसा आदमी ना, ये मत उतारिए। उतार रहे हो क्या? मैं ये बोला हूँ कि ये उतारो, मैं विद्युत फ्लक्स बोला हूँ खाली लिखने के लिए, हेडिंग। हाँ तो हेडिंग बोले हैं। विद्युत फ्लक्स लिखने के बाद डेफिनेशन लिखिए। बोले एक निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से सूचित करते हैं। सब कोई लिख रहा है? इसे फाई ई से सूचित करते हैं। इसकी माप उसी में लिख लीजिए, माप भी लिखवा दे रहे हैं। इसकी माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन से होता है। अदिश गुणन ना बुझाए तो डॉट प्रोडक्ट लिख लो। अदिश गुणन से होता है और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन से होता है। इतना लिखने के बाद आपको ये